एसबीआई पीओ एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड उसको कैसे क्रैक करना है एग्ज़ाम, जब आप लोग एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम के अंदर आप जिस एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हैं वो एग्ज़ाम कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एग्ज़ाम मेन दे रहे हैं कि प्री दे रहे हैं, इसका आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। आप एसबीआई पीओ में सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा, और प्री एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा इस चीज़ का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। प्री एग्ज़ाम के अंदर प्री एग्ज़ाम के अंदर 3 मेनली टॉपिक होते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स, सेकंड इज़ रीजनिंग एंड थर्ड इज़ इंग्लिश। 3 टॉपिक होते हैं ये। इन 3 टॉपिकों के बारे में आपको डिटेल थोड़ी पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टाइम होता है ओनली 60 मिनट्स। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स। तो इसके लिए सब ऐसी कंडीशंस के अंदर जब आप 60 मिनट्स के अंदर आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो ऐसे में आपको क्या ट्रिक अपनानी है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर सकते। ये आप कोई भी इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जिस लेवल के वो क्वेश्चन होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप क्वांट्स के अंदर अगर जानना चाहें कि क्वांट्स के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो एग्ज़ाम को क्रैक कराने में आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि मैथ के अंदर वो क्या क्या पूछता है नॉर्मली। जैसे एसबीआई एग्ज़ाम जो होता है उसके प्री में जो मैथमेटिक्स यानी जो क्वांट्स का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर वो एक तो पूछता है टेबल पूछता है। मिनिमम 10 मार्क्स की वो टेबल पूछेगा। अगर आपके 10 करेक्ट हो गए आउट ऑफ 10, तो आपका मैथ यानी क्वांट्स का एग्ज़ाम क्रैक होने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, टेबल हो गया, तो कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। पहली चीज़ हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन। दूसरी चीज़ हो गया एवरेज, परसेंटेज, लॉस एंड प्रॉफिट एंड मतलब कई टॉपिक हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इनमें से मेन जो टॉपिक है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डाटा इंटरप्रिटेशन की तरफ। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना ज़रूरी है वो जान लीजिए। अगर नंबर 1 आपको सिंप्लीफिकेशन आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं जानते तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशन मीन्स 5 + 10 - 20, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन होते हैं। इसके बाद आपको एवरेज के क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी है, परसेंटेज के क्वेश्चन आना बहुत ही ज़रूरी है, और सिंप्लीफिकेशन तो मैंने बता ही दिया। तो ये 3 जो टॉपिक हैं ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये तीनों टॉपिक डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। तो आप इनके ऊपर अच्छी पकड़ बनाइए। इसके अलावा और जो टॉपिक हैं, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर कुछ एल्जेब्रा से आ जाता है कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहली तो यही है कि आप इंटरप्रिटेशन के ऊपर अपनी पकड़ बनाइए। और भी टॉपिक हैं जो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर वही क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं जिस क्वेश्चन की मैंने कम प्रैक्टिस की है मैं उनको जाकर के एग्ज़ाम के अंदर अटैम्प्ट करूँगा, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप क्वांट्स का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो आप केवल और केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स, सेलेक्टेड जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर अपना एफर्ट लगाइए, तो आपका क्वांट्स का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि रीजनिंग का हम कैसे क्रैक करें। तो रीजनिंग के अंदर भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे सिलॉक्स का टॉपिक आ जाता है हमारा रीजनिंग के अंदर, फिर कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है हमारा, फिर पजल्स आ जाते हैं हमारे, और फिर आप बुक उठा के देखेंगे तो एक आध टॉपिक और है। ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एंड विच कैन बी इजीली अटेम्प्टेड बाय एवरीवन। सो इसको क्रैक करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपको इसके ऊपर
मेन जो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक के ऊपर आप फोकस करते रहे, फिर एग्ज़ाम के अंदर ना तो वो आप अटैम्प्ट कर पाए, फिर ना वो अटैम्प्ट कर पाए, तो ऐसे में सब मिक्सअप हो जाएगा और आप कुछ भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी 5 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो आसानी से अटैम्प्ट किए जा सकते हैं। एक बार आपको उनको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ने के बाद आपकी समझ में आ जाएंगे, फिर उनको आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर क्लोज टेस्ट होता है, 10 मार्क्स का क्लोज टेस्ट होता है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 10 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो फिर एक पैराग्राफ आता है 10 मार्क्स का। तो इनमें से आपकी पकड़ किसके ऊपर है? पैराग्राफ के ऊपर है तो पैराग्राफ कीजिए, अगर क्लोज टेस्ट के ऊपर है, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर है, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर है ऊपर है, जिसके ऊपर भी आपकी पकड़ अच्छी है, सबसे पहले उसी टॉपिक को आप बार बार रिपीट करते जाइए, ताकि उसके अंदर आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाए कि एट लीस्ट उसमें आपका कोई मार्क्स ना कटे। तो ये हो गए तीनों। प्री की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्री में आपने तीनों अटैम्प्ट कर लिए मान लीजिए। तो अभी कई बार लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि यार मेरे तो 100 में से मेरे तो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए और पता नहीं मेरा तो क्रैक होगा कि नहीं होगा प्री। तो वो बहुत मतलब सोचते रहते हैं बहुत कुछ। तो आप एक चीज़ मान लीजिए कि सबसे पहली चीज़ तो एग्ज़ाम जितना टफ होगा, कट ऑफ उतनी ही नीचे जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और 50 के 50 करेक्ट हैं, डोंट वरी, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 50 क्या 45 में भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर पूरे के पूरे एग्जाम आपके करेक्ट हैं। तो 45 तक आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से। बिलो 40 थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तो हमारी रही प्री की बात। जिन कैंडिडेट का प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो दे आर लुकिंग फॉर द मेंस, और मेंस के अंदर भी ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो इसमें भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उसके अंदर भी इसके अंदर 5 पार्ट होते हैं, आई थिंक 5 पार्ट होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐड हो जाता है, जैसे कंप्यूटर का एक चैप्टर पार्ट ऐड हो जाता है, और फिर इसके बाद एक पार्ट है जो ऐड हो जाता है, जर्नल अवेयरनेस का पार्ट ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर भी सेम रहता है, जैसे टॉपिक इसके अंदर हैं ऐसे टॉपिक इसके अंदर होंगे। बस प्रॉब्लम ये होगी आपके लिए कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर का हो जाएगा। इसके अंदर जर्नल अवेयरनेस, 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी, वही तीनों चीज़ें उसके अंदर भी आएंगी। उनको कैसे अटैम्प्ट करना है ये भी मैंने बता दिया। तो इसके बाद मैं बताता हूँ जर्नल अवेयरनेस का आपको कैसे अटैम्प्ट करना है। जब आप जर्नल अवेयरनेस अटैम्प्ट करें उससे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वो ये हैं, एक तो 3 महीने एटलीस्ट 3 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो आप बिल्कुल मगअप कर लीजिए, बहुत अच्छे से मगअप कर लीजिए, और जो हॉट टॉपिक्स हैं उनको तो आप बिल्कुल ही मत छोड़ें। और इसके लिए पूरी की पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नेट पे यूट्यूब पे देखेंगे तो 3 महीने से रिलेटेड 3 महीने के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको एक वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, 2 वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसे करके 2-3 आप वीडियो उठा लीजिए और उनको कंटिन्यू 2 या 3 बार वॉच कीजिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार वॉच कीजिए। और फिर थोड़ा बहुत जो आप एग्जिस्टिंग नॉलेज है रिगार्डिंग टॉपिक्स, जो जैसे ज्योग्राफी का नॉलेज है आपका, या फिर पॉलिटिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, ये है, थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में आप जान लीजिए कि जैसे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, और फिर अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, फिर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैसे सरकार इसको कम या ज़्यादा करती है तो क्यों करती है। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इनको आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, तो ये भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उन सब चीज़ों के अंदर। फिर कंप्यूटर की एक बुक लेके आ जाइए, आज बुक लीजिएगा, और कंप्यूटर तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम में जाइए। तो एक चीज़ और, एग्ज़ाम में बैठने से पहले ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आप एग्ज़ाम के अंदर करने वाले हैं उनके ऊपर आपकी पकड़ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत हाई लेवल के होते हैं। तो ऐसे में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं केवल उन्हीं को अटैम्प्ट कीजिए। अननेसेसरी किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने से पहले एक और
चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत लोगों के मन में ये होता है कि अब मेंस के अंदर कट ऑफ क्या जाएगी, अब टॉप सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, एग्ज़ाम अगर हार्ड होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, अगर एग्ज़ाम जितना भी आसान होगा तो कट ऑफ उतनी ही ऊपर जाएगी। अगर मान लीजिए आपने 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 200 एंड ऑल आर करेक्ट, देन देयर आर ब्राइट चांसेस ऑफ क्लियर द एग्ज़ाम। आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, आपके बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं अगर आपके 80 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं या 80 to 90 मार्क्स आपके आए हैं। अगर मैं अब पिछले साल की बात करूं, 2016 बैंक पीओ जो IBPS बैंक पीओ है उसकी बात करूं, तो उसके अंदर मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था जिसके अंदर मेरे 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे। और हम लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 110 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 थोड़े से कम है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, एक पेपर बहुत ही टफ था, आप बिलीव नहीं करेंगे कट ऑफ गई 52, मात्र 52 आउट ऑफ 200। तो आप अपना हिम्मत मत हारिए, जितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हैं उतने क्वेश्चन करेक्ट कीजिए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप 80 to 90 लेकर के आते हैं। और इसके अंदर सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। सेक्शन वाइज जो टाइम दिया जाएगा वो सफिशिएंट रहेगा। तो सेक्शन में भी अगर आपको 10 ही क्वेश्चन आते हैं या 15 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 40 जो भी है, तो आप उतने ही क्वेश्चन करके छोड़ दीजिए, बाकी की तरफ आप ज़्यादा मत भागिए, आप टाइम को निकलने दीजिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह टाइम निकलेगा तो दूसरी जगह हो सकता है आपका कवर हो जाए, बट सेक्शनल कट ऑफ भी अगर आपकी क्लियर नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर जैसे प्री के अंदर 3 पार्ट होते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और मैथ, तीनों की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी रहती है और फिर ओवरऑल एग्जाम की कट ऑफ भी क्लियर करनी रहती है। जो सेक्शनल कट ऑफ होती है वो बहुत कम जाती है, किसी की 1 जाती है प्री के अंदर, किसी की 2 जाती है, किसी की 3, किसी की 5, ऐसे करके रहती है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही होंगे। फिर ऐसे ही मेन के अंदर जाएगी वही 5, 7, 10, किसी के अंदर 12 भी जा सकती है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एग्ज़ाम की कट ऑफ बहुत हाई जाए। एग्ज़ाम हार्ड होगा कट ऑफ नीचे आएगी, एग्ज़ाम इजी होगा तो कट ऑफ हमारी ऊपर जाएगी। तो बस यही था हमारा SBI PO के बारे में। आई होप आप लोगों को इससे कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।